तीसरे एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि शैली और उसके दोस्तों को ताहा मिल जाता है, पर उन्हें लुटेरे कहीं नहीं दिखते। और अब ताहा बताता है कि शान ने उसकी जान बचाई है और उसकी वजह से ही लुटेरे वहाँ से भाग गए हैं। अब शैली और उसके दोस्त शान के पास जाते हैं, जो बुरी तरह से घायल होकर बेहोश गिरा था। शैली का दोस्त जेवी होटल के मैनेजर से शान के बारे में पूछता है, जो उन्हें बताता है कि ये होटल का शेफ है और कुछ ही देर पहले इसने ज्वाइन किया है। अब शान को जब सीधा किया जाता है तो शैली उसे पहचान जाता है और शैली को ये भी पता चलता है कि शैन यहाँ नाम बदल कर रह रहा है। बीजे शैली से पुलिस को बुलाने का पूछता है, जिस पर शान बेहोशी की हालत में ही पुलिस को बुलाने से मना करता है। अब हमें कोलंबो एयरपोर्ट पर एक टूर ग्रुप दिखाया जाता है और इसी ग्रुप में लिपिका भी होती है, जो टूर ग्रुप का हिस्सा बनकर श्रीलंका आई होती है। दीपिका सारंग को फ़ोन करके शान के अपडेट का पूछती है, जिस पर सारंग उसे बताता है कि अभी तक कोई मूवमेंट नहीं हुई है और बताता है कि डिसिल्वा लिपिका को पिक करने एयरपोर्ट आ जाएगा। वहीं डिसिल्वा कार लेकर एयरपोर्ट के बाहर ही खड़ा होता है। और वहीं लिपिका रास्ते में डिसिल्वा से शान के गायब होने का कारण पूछती है, जिस पर इन सबका जिम्मेदार डिसिल्वा शान को ही ठहराता है और लिपिका को ये भी बोलता है कि शायद शान मारा गया है और उसे शान के कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिले। इसी वक्त लिपिका को सारंग का कॉल आता है, जिसमें वो बताता है कि बीजे ने शिमला होटल में कॉल किया है और सारंग ने उसका फ़ोन टैप कर रखा है। अब लिपिका और सारंग बीजे की बातें सुनना शुरू करते हैं, जिसमें बीजे होटल स्टाफ से कॉल पर शान के बारे में पूछ रहा होता है और होटल स्टाफ उसे शान के अपराधी होने के बारे में बताती है और ये भी बताया जाता है कि चोरी के इल्ज़ाम में शान जेल में रह चुका है। अब लिपिका को पता चल जाता है कि शान और कहीं नहीं शैली के घर पर है और ये जानकर वो बेहद खुश हो जाती है। इसी बीच शान को हेलीकॉप्टर से शैली के घर ले जाया जा रहा होता है, जो एक आइलैंड पर है। अब शान को होश आ जाता है और अपने पास ताहा को देखता है। ताहा शान को उसे बचाने के लिए शुक्रिया करता है और उसके गले लग जाता है। यहीं शान ये भी नोटिस करता है कि उस पर कैमरे से नज़र रखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजे शान के सभी रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है। शान एक्सरसाइज कर रहा होता है, वहीं बीजे आ जाता है और उससे बात करने लगता है। शान उससे पूछता है कि वो कब जा सकता है, जिस पर बीजे उसे शैली के वापस आने का इंतज़ार करने के लिए कहता है। अब दोबारा से दिल्ली का सीन दिखाया जाता है। यहाँ डिफेंस विंग में मीटिंग चल रही होती है और वहीं दानिश भी होता है। अब उसका सीनियर आकर लिपिका के बारे में पूछता है, जिस पर वो उसे झूठ बताता है कि वो बीमार है, इसी कारण छुट्टी पर है। वहीं लिपिका अब शैली के घर के सामने एक घर में रहना शुरू कर देती है ताकि वो नज़र रख सके। अब लिपिका देखती है कि शैली वापस आ गया है। शैली सबसे मिलता है और शान भी छुप कर देख रहा होता है। वहीं शैली बीजे को शान के बारे में पूछता है, जिस पर बीजे उसे बताता है कि उसे शान पे शक है। वहीं अब शैली शान को मिलने बुलाता है और अब शैली शान से बात करते हुए उसके परिवार के बारे में पूछता है और शैली ताहा की जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है, जिस पर शान कहता है कि वो वापस जाना चाहता है और शान अपना पासपोर्ट वापस मांगता है, पर शैली उसे मना कर देता है, जिस पर शैली उसे यहीं रुकने की बात करता है। वहीं कावेरी आ जाती है, जिस पर शैली भड़क जाता है। अब शैली विजय को शान के रहने के लिए जगह दिखाने के लिए कहता है। शान कॉटेज में चला जाता है। यहाँ शैली ने उसके लिए शूज़ रखे होते हैं। अब शाम हो जाती है और शान खिड़की पर बैठकर बीच की ओर देख रहा होता है। वहीं लिपिका के ऑफिस का पीएम दिल्ली में लिपिका और दानिश के सीनियर के पास आता है और उसे ये बताता है कि दानिश ने अपने ट्रांसफ़र एप्लीकेशन मिनिस्ट्री में डाल रखा है और लिपिका भी बीमार नहीं है और श्रीलंका में किसी मिशन पर है। अब ताहा और शान आपस में बात कर रहे होते हैं और शान ताहा को उसके दोस्तों के बारे में पूछता है, जिस पर ताहा उसे बताता है कि उसका कोई दोस्त नहीं है और शान उसका अब दोस्त बन जाता है। और शान बातों ही बातों में ताहा से सारी जानकारी ले रहा होता है और उसे ताहा से पता चलता है कि शैली के ऑफिस में किसी के जाना अलाउड नहीं है। अब ताहा और शान पूल में खेल रहे होते हैं और कावेरी भी पूल के किनारे बैठी होती है। बीजे वहां आ जाता है और उसे फिर से कावेरी से दूर रहने के लिए कहता है। वहीं अगले दिन शैली गोल्फ खेल रहा होता है। यहाँ शान आता है और उसे बताता है कि उसे कुकिंग के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लेने मेनलैंड जाना होगा, जिससे ताहा का मूड भी ठीक हो जाएगा, जिस पर शैली मान जाता है और उसे ताहा के बारे में सोचने के लिए शुक्रिया करता है। वहीं लिपिका अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है। उसी वक्त शान और ताहा जहाज से फिश मार्केट जाते हुए लिपिका को दिख जाते हैं
और डिसिल्वा और लिपिका भी फिश मार्केट चले जाते हैं। वहीं बीजे कॉल करके अपने आदमी को शान पर नज़र रखने के लिए बोलता है। अब शान और ताहा फिश मार्केट पहुंच जाते हैं। यहाँ डिसिल्वा और लिपिका पहले से उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। शान और ताहा फिश मार्केट में एंटर कर रहे होते हैं। उसी वक्त रज़ा को बीजे का फ़ोन आता है और बीजे उन्हें याच के पास ही रुकने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ बीजे अपने आदमी को कॉल करके शान पर नज़र रखने के लिए बोलता है। वहीं सामने से लिपिका भी आ रही होती है। लिपिका बीजे के भेजे हुए आदमी को देख लेती है और वहीं रुक जाती है। अब शान भी समझ जाता है और बीजे का आदमी भी उसे बोलता है कि शान और ताहा अकेले हैं, जिस पर बीजे उसे नज़र रखने और कुछ भी गड़बड़ होने पर कॉल करने के लिए बोलता है। अब शान और लिपिका एक दूसरे से बात करते हैं और इस अंदाज में करते हैं कि किसी को शक न हो। वहीं शान लिपिका को बताता है कि बीजे को उस पर शक है, जिस पर लिपिका उसे कहती है कि वो बीजे को हैंडल कर लेगी। अब लिपिका सारंग को फ़ोन कर बीजे को हैंडल करने के लिए बोलती है और